स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ। साथ ही युवा दिवस पर सभी युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जैसा कि ज्ञात है कि 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी दिन युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन एक ऐसे महापुरुष को हम याद करते हैं जिन्होंने भारतीय दर्शन, वेदांत, शिक्षा सभी विषयों पर प्रकाश डालते हुए एक अल्पायु में हमें काफ़ी शिक्षाएं दी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनके पिताजी एक प्रसिद्ध वकील थे जिनका नाम विश्वनाथ दत्त था। माता भुवनेश्वरी देवी एक गृहिणी थीं। इन्होंने सन 1884 में बीए की शिक्षा प्राप्त की। इनकी मुलाकात 1881 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी एक लंबी बीमारी के चलते 1886 में इनकी मृत्यु हो गई। तब स्वामी जी ने संन्यास ग्रहण किया और अपना नाम नरेंद्र दत्त से बदलकर स्वामी विवेकानंद रखा। स्वामी विवेकानंद जी के रूप में वह 1893 में विश्व हिंदू सम्मेलन शिकागो में सम्मिलित हुए, जहां पर उन्होंने अंग्रेजों के बीच भारतीय संस्कृति, वेदांत, दर्शन शास्त्र का व्याख्यान दिया। इस व्याख्यान में सर्वप्रथम उन्होंने जो शब्द प्रयोग किए उसमें कहा, मेरे प्रिय भाइयों बहनों कहते ही सभी अंग्रेज मंत्रमुग्ध हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। भारतीय संस्कृति पर गर्व करने वाले हमारे स्वामी विवेकानंद जी को हम आज के दिन याद करते हैं। साथ ही उनके दिए गए सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हमें संदेश दिया, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करने से पहले मत रुको। विवेकानंद जी के अगर बचपन पर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि विवेकानंद जी प्रारंभ से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के ईश्वर मिलन के लिए प्रेरित एक व्यक्ति थे, जिनकी मुलाकात जब रामकृष्ण परमहंस जी से हुई तो रामकृष्ण परमहंस जी से उन्होंने प्रथम प्रश्न किया कि महाराज, आप मुझे क्या ईश्वर की प्राप्ति करा सकते हैं, ईश्वर से मुलाकात करवा सकते हैं? रामकृष्ण जी ने कहा, ठीक है, कल मैं स्नान को जाऊंगा, तब आप आ जाइएगा। स्वामी जी बताए गए समय पर पहुंच गए। रामकृष्ण जी स्नान के लिए नदी में उतरे। नरेंद्र जी भी स्नान के लिए नदी में उतरे। स्वामी जी ने इनकी गर्दन पकड़कर पानी के अंदर डुबो दी। इतनी देर तक पानी में रखा कि इनके मृत्यु ही ना हो जाए। तब स्वामी जी ने कहा कि महाराज, क्या मार डालेंगे? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जब इतनी ताकत से आप किसी वस्तु के पाने का प्रयास करेंगे, ईश्वर को जानने का प्रयास करेंगे, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। इस बात से बहुत प्रभावित होकर स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस जी के साथ योग, विद्या, दर्शन और कई धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। लगातार अध्ययन करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों, मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा करना सही है, लेकिन पूरा समय मूर्ति के सामने बैठकर पूजा पाठ करते रहना, इसका वो विरोध करते थे। वो कहते थे कि इस प्रकार से हिंदू धर्म आक्रमण बन जाएगा, अगर कर्म नहीं करेगा तो कोई उसको फल नहीं मिलेगा। स्वामी जी शिकागो में भी जब गए तो वहाँ पर कुछ अंग्रेज स्त्रियों ने इनसे कहा कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब स्वामी जी ने कहा कि आप मेरी माता समान हैं, आप मुझे बालक मान लीजिए, मैं आपका हो गया। इस प्रकार से काफ़ी अच्छी तीव्र बुद्धि के स्वामी जी ने जो है विदेश में भी बहुत अच्छा प्रभाव डाला। कई बार हिंदू धर्म ग्रंथों को अपमानित करने की कोशिश की गई और भी बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन स्वामी जी ने कभी हार नहीं मानी और स्वामी जी लगातार भारतीय दर्शन, वेदांत को आगे बढ़ाते हैं। 39 वर्ष की अल्पायु में वेलूर नामक जगह पर इनकी मृत्यु हुई और उसके बाद से आज इनकी संस्था रामकृष्ण मिशन के नाम से पूरे विश्व के अंदर योग और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का कार्य कर रही है। हमें भी स्वामी जी की प्रेरणा पर चलना चाहिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनना चाहिए, भारतीय संस्कृति को जानना और पहचानना चाहिए, भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। साथ ही हमें समय समय पर स्वामी जी के जो बताई गई शिक्षाएं हैं, उनकी किताबें हैं, राजयोग, धर्मयोग, इस तरीक़ा की किताबों को हमें पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और जानना चाहिए कि हम अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं। आज इस महापुरुष को, इस विद्वान को
मैं सशक्त नमन करता हूँ। साथ ही इस युवा दिवस पर सभी युवा साथियों को संदेश देता हूँ कि हमें स्वामी जी से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके ध्येय वाक्य उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त करने से पहले मत रुको। जब तक हमें सफलता न मिल जाए तब तक हम लगातार प्रयास करते रहें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही संदेश है। जय हिंद।